वो बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। शराद ने एक हफ्ते की वेकेशन ली है और ये वेकेशन में हो रहा है। शराद पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बच्चों के साथ मूवी वगैरह देखी। हम लोग बाहर वॉक करने गए, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की। हमने सोचा वॉक करें, यहाँ वहाँ बैठ जाएं। कस्बा है हमारे घर के पास, उधर जाके हम बैठे पानी के पास और मौसम थोड़ा सा बेहतर था। काफ़ी हमने एंजॉय किया। आज हम बच्चों को कहीं लेके जाने लगे, वरना घर पे बैठे रहे तो एक गेम पे बैठ जाता है, गेम खेलने टीवी पे PS5, और एक जो है ना बैठ जाता है अपना फ़ोन लेके उस पर खेलने। सैटरडे और संडे तो वैसे ही ऑफ होता है, उसके अलावा शराद को मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऑफ मिले थे। सो टोटल हमारे पास 5 दिन ही थे, जिसमें से एक दिन तो हमने ज़ाया कर दिया था। अच्छा, मैंने सोचा हुआ था कि शारजा एक्वेरियम चलते हैं ना, बच्चों को एक्वेरियम जू वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। दुबई एक्वेरियम हम हो के आ गए हैं, वो तो मतलब इतना अच्छा है ना कि बहुत बहुत अच्छा है। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि शारजा एक्वेरियम देख के आते हैं, और शराद लेकिन इंटरेस्टेड नहीं थे। बच्चे बहुत खुश थे कि हाँ जाते हैं। शराद कहते नहीं नहीं, एक्वेरियम तो देख लिया हुआ है, शारजा दुबई एक ही बात हो जाएगी, तो कुछ नया देखते हैं। तो मैंने कहा चलें आप ढूंढें। तो शराद बैठ के ढूंढ रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी में उनका कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था। मैंने तो सारा प्लान किया हुआ था कि जो 2-3 जगहों पे बैक टू बैक डेली हमने जाना है, तो कहाँ कहाँ जाना है। बच्चों की एंटरटेनमेंट करानी है यहाँ पे, हमारी क्या। बहरहाल तो शराद को कुछ नहीं फाइनल मिला था, तो फिर डिसाइड हो गया कि चलो भाई शारजा एक्वेरियम चलते हैं। और अभी से ही बता दूं कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया है। आगे आगे बताऊंगी टिकट कितने का था, दुबई और शारजा के एक्वेरियम में क्या फ़र्क था, और अगर आप आते हैं किसी और कंट्री से तो आप किसको पहले प्रेफर करें। मैं आपको सारा बताऊंगी। अच्छा खैर, एक रात पहले हम लोगों ने मूवी वगैरह देखी थी और पॉपकॉर्न वगैरह खाए थे। तो मैंने ना क्या किया कि बर्तन ही नहीं धोए थे, ऐसे ही पड़े हुए थे। और फिर सुबह नाश्ता, ये पत्ता गोभी वगैरह के पराठे और वो सब शेयर किया था मैंने आपसे। तो वो सारा नाश्ते वाश्ते के बर्तन धो के सारा किचन मैंने खाली कर दिया, कि ताकि मैं घर वापस आऊँ तो सारा मुझे साफ़ सुथरा मिले घर, और उस वक्त मुझे काम ना करने पड़े। क्योंकि क्या होता है कि डेली के डेली बर्तन तो धुलते ही रहते हैं, लेकिन एक टाइम की जैसे लेट नाइट सिटिंग की ना, मूवी देखी, तो उस वक्त मेरा नहीं दिल किया कि अब मैं उस वक्त भी बर्तन जो 2-4 इकट्ठे हुए हैं उनको भी धोऊं। लेकिन अगली सुबह फिर ऐसे उलझन होती है कि भाई बर्तन नहीं इकट्ठे होने चाहिए। तो नाश्ते के साथ ही पिछली लेट नाइट स्नैकिंग के भी बर्तन धो लिए, काउंटर्स वगैरह क्लीन कर लिए। फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे जो मेरी अप्लायंसेज है ना, इनकी थोड़ी मुझे सेटिंग चेंज करनी थी, क्योंकि जो ब्लेंडर है ये कॉर्नर में बिल्कुल मैंने रखा होता है, फिर कम यूजेज होती है ना इसकी, तो इसको सामने रख लूँ तो अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो बस ये फटाफट से काम किया। उतने में थोड़ा ना ट्यूबलाइट का भी काम था, तो वो भी बंदा आ गया बिल्डिंग वाला, तो वो कर रहा था बाहर, वो चल रहा था, और यहाँ पे मैं ये कर रही थी। फिर शहजाद ने भी ये रखनी थी। मैंने कहा यहाँ से तो निकाले ना ये लैडर, और इसको ना कबर्ड की साइड पे रख दें ताकि किचन से यहाँ से हट जाए सामने से ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये मेरे हाथ में छुरी है, इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। कल एक्चुअली मेरे साथ जाके गुड़िया लेकर आई। मैंने कहा यार घर के लिए एक आपको होम कमिंग गिफ्ट एक देते हैं। बोलती कौन सा? अपना घर है। मैंने कहा यार जानते हो घर तो घर है ना, हम तो रहते हैं ना उसमें, इसलिए तो उसकी ख्वाहिश शुरू से थी कि उसके ऐसे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर हो। तो जस्ट गॉट दिस डायसन साइक्लोन V10 एब्सोल्यूट कॉर्डलेस। और इसकी मैं ज़रा ओपनिंग सेरेमनी करने लगा हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और फिर होगा ये कि बाकी फिर डिटेल्स में जो है वो गुड़िया ऑफ कोर्स शी विल बी शेयरिंग इट विद यू। तो अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, तैयार हो रही है, और जितनी देर मैंने सोचा कि मैं इसको खोल लूँ। बेसिकली ये है, और आगे लेंथ एक होती है इसकी पूरी की पूरी। तो दिस इज़ द ट्रिगर। ये चार्ज करना है पहले, चलाने से पहले। और ये है कॉर्डलेस वैक्यूम, और ये डॉकिंग स्टेशन के साथ में, ताकि ऐसे चार्ज हो जाएगा। दिस इज़ द गिफ्ट फॉर हर बेसिकली, एंड उसकी पसंद से लाए हैं। ओके, थैंक यू। तो उसकी पसंद से लाए हैं, एंड आई होप कि उसको पसंद आया है, क्योंकि यही बेस्ट है मार्केट में अभी जो है। तो गुड्डू उस्ताद जो है लेना नहीं चाह रहे थे, मैंने फोर्स किया कि नहीं यार ले लो, प्लीज़ ले लो खुदा के लिए। तो फिर ना करते करते जो है गुड्डू ने फिर मान लिया, और देन शी गॉट इट। तो अब मैं एक्सेसरीज ओपन इसलिए नहीं कर रहा कि उसको पता हो कि किधर से कौन सी चीज़ है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो करे। मैंने ख़राब करके काम ख़राब हो जाएगा इसलिए।
पहुंच के हम शारजा एक्वेरियम, और बच्चों की एक्साइटमेंट तो देखने वाली थी, और तिहामी तो सबसे ज्यादा म्यूजियम का वेट कर रहा था। और ये देखें जी, ऊपर शार्क का फेस देखें, और अभी आपको मिशी नजर आएगा, मिशी ने भी वैसा ही फेस बनाया और कहता है मम्मा मेरी वीडियो बनाई। ये शार्क का फेस है और ये देखें मिशी का, दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं आपने बताना है। और हम लोग तो जाके सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसी जगहों पे। हम लोग तो क्या, आई थिंक सभी हुए होते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे इस तरह बीच में फिश में घुस के पिक्चर्स बना रहे थे, तो मैं कैसे बाज आ सकती हूँ। पहले बच्चों की पिक्चर्स बनाई और उसके बाद जनाब मम्मा घुस गई पिक्चर बनाने के लिए। मेरे अंदर का बच्चा जो है ना वो फौरन से बाहर आ जाता है और मेरी हरकतें जो है ना शुरू हो जाती हैं और शहजाद मुझे बचाने के लिए आ गए थे। खैर एंजॉयमेंट यही होती है, हंसना खेलना, मेमोरीज यही होती है। और मिशारी जो है, मैं फिश के मुंह में फंसी हुई थी और मिशारी मुझे मेरा बैग देने के लिए आ गया। वहाँ पे हमने किसी से हेल्प ली कि आप हमारी पिक्चर बना दें। उन्होंने हमारे क्लोजअप्स और जूम और पता नहीं क्या क्या करके पिक्चर बना दी, सो उनका भी थैंक्स। यहाँ पे एडल्ट्स का टिकट 30 दिरहम्स का है और बच्चों का टिकट 15 दिरहम्स का है। और इस टिकट में आपको सिर्फ एक्वेरियम नहीं बल्कि म्यूजियम भी मिलता है, और साथ में ही आपको देखने को मिलता है मतलब मिलती है स्टार फिश पेट करने के लिए। और दुबई एक्वेरियम में अगर आपने पेंगुइन्स और शार्क वगैरह को फूड खिलाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। जबकि यहाँ पे आपको स्टार फिश इसी बजट में मिल जाती है टच करने को, पेट करने को। वाओ नाइस प्लेस। अरे मेरा बच्चा इतना एक्साइटेड, ओए ओए भाग मिशु ये ओए सी स्नेक। Yeah, what is that? जिंदा है, मजे की बात ये बेबी। हाँ जिंदा ही होगा ना। हाँ ओए it's opening and closing its mouth. Why? सी हॉर्सेस भी यहाँ पे थे और हमें ये सबसे प्यारी क्रीचर लगती है पूरी ना एक्वेरियम में। मिशारी की तो एक्साइटमेंट देखने वाली थी। मिशारी तो कहीं पर टिक ही नहीं रहा था, हाथ पकड़ता था मेरा, मुझे खींचने लग जाता था। मुझे क्या होता था मैं साथ तिहामी को भी रखूं, लेकिन तिहामी मैच्योर हो गया, वो हंसता था, कहते मामा ये छोटा है बहुत, तो आप इसके साथ रहें, इसको एक्साइटमेंट हुई भी, आप इसको एंजॉय करवाएं। मैं और बाबा अपनी गपशप लगा रहे होते हैं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता। उसको फील हो जाता है कि मामा मेरे लिए फील कर रही हैं। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये जेलीफिश हैं और बड़ी प्यारी हैं। लेकिन जेलीफिश का जो टैंक है ना, वो तो मानना पड़ेगा कि वो दुबई एक्वेरियम का जो है ना, उसके जैसा तो शारजा एक्वेरियम 1% भी मैच नहीं करता। वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि क्या ही बात है। मैंने आपको वो भी दिखाया था, वो अगर आपको याद होगा। बहरहाल लेकिन ये भी एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। इन्होंने ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाई हुई है वॉल्स के ऊपर नियॉन पेंट्स के साथ, और ये फोटोज के लिए बहुत प्यारी जगह है। मिशी ने फिर हैंड्स पकड़े। मैंने मिशी को कहा कि आप इली को पीछे छोड़ देते हो, इली सैड हो जाएगा। फिर मिशी ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और हमें लेके फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे टनल में आ गए। खुद ब खुद एक्वेरियम ऐसा बना होता है कि आप चलते चलते नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ये टनल जो है ना, ये दुबई एक्वेरियम में भी है, शारजा में भी है, और मुझे तो ऐसे लगा था कि शारजा एक्वेरियम की टनल दुबई एक्वेरियम से ज्यादा लंबी है और खुली भी ज्यादा है। और लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे जो सी लाइफ आपको नजर आएगी वो उतनी बड़ी बड़ी फिश नहीं है जैसे दुबई एक्वेरियम में तो बड़ी बड़ी शार्क्स भी आपको नजर आती हैं। बहरहाल बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। टनल देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। चलें जी, फिर भाग दौड़ शुरू होगी क्योंकि मिशारी आगे जाके देख आया था। ये क्या कहते हैं, ये स्नेक टाइप की एक फिश थी। Cheetah fish. It's called, and that's ostrich fish. That's small one. Ostrich fish? Yes. क्या ही खौफनाक ये क्रीचर है, और बिल्कुल लंबे से सांप की तरह, और चीता प्रिंट था इसके ऊपर, और काफ़ी खौफनाक लग रही थी देखने में। और इंसान हैरान होता रहता है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या मखलूक बनाई हुई है, और ये डीप सी में रहती हैं सारी चीज़ें। और मिशारी देखे कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा था, क्योंकि उसको पहले पिक्चर नहीं बनवा रहा था, उसको थोड़ा डर सा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप तो ब्रेव हो, तो उसने ऐसी शक्लें बना बना के पिक्चर्स बनवानी शुरू कर दी कि यस आई एम नॉट अफ्रेड। बहरहाल पोजेस बना रहा था, और फिर तिहामी को भी बुला के मैंने पिक्चर्स बनाई, क्योंकि एक ही दफ़ा पिक्चर्स बनती हैं, फिर रश इतना होता है ना कि बार बार टर्न नहीं आती है।
I found Dory. Mama, Which one? too long. Sea urchin. प्लांट्स वो थे, है, ये प्लांट्स है ना, लेकिन ये नहीं sea urchin मूव कर सकते हैं खुद ही, एनिमल्स ही होते हैं। एनिमल्स हैं। तेहामी ने बताया कि सी अर्चिन्स जो हैं ये एनिमल्स होते हैं। मुझे तो बिल्कुल साइंस भूल गई हुई है और याद ही नहीं अब क्या चीज़ें पढ़ी थी क्या नहीं, बस इनके नाम पता है सी अर्चिन्स। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये ऐसे हिल रहे हैं पानी में, और ये जो ब्लू फिश है ना ये इसके ऊपर ऐसे जैसे मसाज ले रही है। मैंने तो छोटा सा क्लिप ऐड किया कि लेकिन मुसलसल ये फिश इसके ऊपर इसी तरह आके ना तो बैठी रहती थी। वो देखिए अभी भी आपको वही नजर आ रही है, बैठती है फिर चली जाती है, उसको मजे आ रहे थे। और ये देखिए कैसा मेस्मराइजिंग व्यू है, ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर ये देखिए ऐसे भंवर की तरह ना ऐसे वर्लपूल सा जैसे फिश का चल रहा है, गोल गोल घूमे जा रही हैं। ये छोटी सी जैसे टनल थी वर्टिकल सी बनी हुई, और ये देखें ये रियल क्रीचर ऐसी है जिसको इन्होंने ये बनाया हुआ है। It's a string worm. It's a big stingray slash shark. अब आपको लेके चलते हैं शारजा एक्वेरियम टच पूल, जहाँ पे हम सी क्रीचर से इंटरैक्ट कर सकते हैं और इनको टच कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। It feels nice. Be very gentle. Touch the other one, the dark one. आपने करना हाँ I'm gonna pull like this. इधर देखो, टच कर, कैसा लग रहा था, कैसी है, रफ है? फिर भी अच्छा वो बना। ये रफ है? कैसा है टेक्सचर? रॉक जैसा। ट्रांसपेरेंट स्टारफिश है, ये देखिए कैमोफ्लेज किया हुआ इसने, है ना, सैंड के कलर की है। वो भी एक बड़ी हुई है। हाँ, Can I touch the water? 1 minute 1 लीटर फर्स्ट। वो स्टिंगरे भी है, चला टच करें किसी को, गिर ना जाना पानी में, देख के नहीं जा रहे, आगे लेके आए थोड़ा सा। इली इज टचिंग दैट ट्रांसपेरेंट सिल्वर स्टारफिश। इसका कैसी है, हार्ड है? इसका रफ सा स्केली सा है ये। अच्छा, मज़ा आ रहा है टैग को? टैग तो वैसे भी पेट लवर है ना। यहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा था, यहाँ से हटने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन यूएई आके हमने एक बात सीखी है, यहाँ पे लोगों में बहुत कर्टेसी है। और मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि रश लगा हो और जिसकी नहीं दिल चाह रहा जाने का वो यहाँ से ना हटे, लेकिन सब लोग अपनी अपनी बारी खुद ही से पूरी करते हैं और हट जाते हैं कि दूसरे को भी मौका दिया जाए। तो वही चीज़ हमने भी यहाँ पे सीख ली हुई है, अपनी बारी पूरी की और यहाँ से हट गए। हाथ वगैरह भी यहीं पे वॉश करने की जगह बनी हुई थी, हैंड्स वॉश किए और उसके बाद यहाँ पे ओपन एयर में आ गए। यहाँ पे बड़ी बड़ी सी क्रीचर्स थी, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे टर्टल्स भी थे, ये स्टिंगरे फिर रही थी, हैमर शार्क्स फिर रही थी और दूसरी नॉर्मल शार्क्स भी थी, बड़ा कुछ था यहाँ पे, तो हर तरह की वैरायटी थी। और जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे होते हैं ना उनके लिए तो ये बहुत मज़े की जगह थी, क्योंकि यहाँ पे ना एक ब्रिज भी बना हुआ था ग्लास का और उसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं और आपके नीचे सी जो मरीन लाइफ है वो सारी नज़र आ रही है जैसे ये है। तो मैंने ऐसे क्लिप बना लिया था, हो सकता है कि मैं 2-3 महीने बाद कभी इंस्टाग्राम पे ये वाला अपलोड कर ही दूँ, तो पता नहीं क्यों नहीं मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव होती। बहरहाल बना लिया था मैंने। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है।
बाद हम यहाँ पे आ गए थे कैफेटेरिया में और एक्वेरियम से फिर लेकिन हम निकल गए। कैफेटेरिया में हमने कोई स्नैकिंग वगैरह नहीं की, हमने सोचा कि जल्दी जल्दी म्यूजियम देखते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्ट हमने जाना था रमादा के बच्चों को वहाँ से खाना खिलाते हैं। हम चारों का फेवरेट है, वहाँ पे बहुत अच्छा बफे होता है। तो ये म्यूजियम भी जैसे मैंने बताया उसी टिकट में इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। दोनों साथ साथ बने हुए हैं। म्यूजियम में एंटर होते ही सबसे पहले तो ये गोल्डन पर्ल नजर आता है जो दुनिया का सबसे पुराना पर्ल है। पर्ल आपको पता है कि ऑयस्टर में बनता है और ये गोल्डन पर्ल है, 7000 साल पुराना पर्ल है और ये शारजा के सी में से, मतलब ये अरेबियन गल्फ में मिला है शारजा की साइड से, 7000 साल पुराना। तो ये यहाँ के म्यूजियम में रख दिया गया और ये कितना एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव है ये दुनिया में ये पर्ल, और यहाँ पे ये रखा गया है। तो उसके अलावा ये देखिए पुराने ज़माने की यहाँ पे दिखाई गई हैं चीज़ें। पुराने ज़माने में सी शेल्स को खाने के तौर पे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये बर्तन है जो ट्रेड किए जाते थे और ये सकलिंग शेल्स इनको कहा जाता है। पुराने ज़माने में फीडर नहीं होते थे तो इसके ज़रिए से दूध पिलाया जाता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। उसके अलावा वहाँ पे ये दिखाई जा रही थी वीडियो, तो मिशारी फ़ौरन बैठ गया। मुझे वो 3 महीने पहले जो हम उम्रा करने गए थे रमज़ान में, माशाल्लाह से आखिरी अशरे में, उस टाइम पे वहाँ पे भी हम गए थे ज़ियारतें करने, तो वहाँ पे जगह जगह पे इस तरह होती थी, वीडियोस दिखाया करते थे। तो मिशारी मुझे बैठ जाता था लेके, मम्मा आप मुझे स्टोरी बताएं। अभी भी मुझे लेके बैठ गया तो मैंने इत्तिहामी से बोला आप भी आ जाओ, तो कहते नहीं मम्मा आप और आपकी स्टोरीज। वो बड़ा हो गया, उसको मेरी स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं होता। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सैड कि उसको मेरी स्टोरीज अच्छी नहीं लगती, वो इतना बड़ा हो गया। लेकिन उसको ना, वो बड़ा हो गया तो अब उसके साथी जो है ना बाबा हैं, तो उसके साथ उनके साथ वो डिस्कशन करता रहता है। तो पीछे खड़ा वो देख रहा था वीडियो और आगे मैं मिशारी को ना कहानियां सुना रही थी कि देखो पहले पुअर होते थे, फिर उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और वो फिश सेल कर करके देखो रिच हो गए, फिर उन्होंने शिप्स बना ली और उसके बाद जो अब देखो उन्होंने शारजा में थी बिल्डिंग्स बना ली। इस टाइप की स्टोरी मैंने मिशी को सुनाई थी और बाद में जब गाड़ी में मैंने फिर भी तिहामी को जबरदस्ती सुनाई कि देखो इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी। तिहामी को बहुत हंसी आई, कहता है इसीलिए मैं उस वक्त खड़ा नहीं होता कि अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं और आप क्या का क्या मरोड़ के उनका बना देती हैं। तिहामी तो यहाँ पे आके बहुत खुश हुआ। तिहामी की ढेर सारी मैंने पिक्चर्स बनाई और यहाँ पे एक पिक्चर शहजाद की भी देख लें। शहजाद एक तो बनवाते नहीं है और जब बनवाते हैं तो कहते हैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे मैं उसकी हेल्प करा दूँ। ये पोज चेक करें मेरे हस्बैंड का। तिहामी को म्यूजियम्स बड़े पसंद है, हिस्ट्री जानने का इसको बड़ा शौक होता है। हाँ उसको कपड़े के होते हैं। मैसेंजर कोई प्लास्टिक कुछ होता है लेकिन सही कहते हैं वो वाकई फट जाते हैं। आपने टच कर लिया है? हाँ हाँ तिहामी ने आज टच कर लिया है। मुझे भाई और ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड भी हो जाए कि तिहामी ने टच कर लिया है। मुझे बहुत शौक था कि मैं किसी भी सेल को टच करूँ मैं कैसा होता है। तिहामी यहाँ पे आके काबू ही नहीं आ रहा, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। 100 साल पुरानी हिस्ट्री थी ये और पर्ल ट्रेडिंग उस वक्त बहुत इन थी और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज थे कि वो डीप सी से पर्ल्स निकाल के बेच सकते हैं वो बहुत अमीर थे। और इस तरह से शारजा मतलब बिल्कुल नथिंग से क्या कुछ आज बन चुका है, ये देखें आपके सामने है। और बहुत अच्छा लगा ये हिस्ट्री देख के, बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। खैर उसके बाद हम शारजा से अजमान आ गए किंग्स ग्रिल यहाँ पे रमादा बाय विंडम में। तो हमारी भी हिस्ट्री ये है कि आज से पौने 3 साल पहले सऊदी अरब से हम यहीं पे इसी होटल में आके हमने स्टे किया था जब पहली बार हमने यूएई में कदम रखा था यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो हमारी भी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। बहरहाल जब भी हमने खाना होता है ना बफे, तो हम यहीं आते हैं क्योंकि इनका बहुत ही मज़े का होता है। मैं यहाँ पे आज बड़े सुकून से ना सारी वीडियोस बना रही थी, सारे जो डिज़र्ट्स थी उनके नाम देख रही थी। ओपरा केक है ये और साथ में ये क्रीम कैरामल भी होता है इनके पास और भी बड़ा कुछ होता है। शिफॉन केक है और बहुत सारे नाम है। इस दफ़ा मैंने नाम भी इसमें साथ रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा चले मैं तो आपसे गपशप लगाऊंगी, आपने देखने हैं तो साथ साथ नाम भी रीड कर लें, इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए भी। तो अभी क्या हुआ कि हमारे पास टेबल नहीं थी, सेंटर में तो टेबल अवेलेबल थी लेकिन हमें वो चाहिए नहीं थी। हमारा क्या होता है कि हम ना कॉर्नर में टेबल चूज करते हैं क्योंकि लोग हमेशा प्लेट्स लेके आ जा रहे होते हैं और कई बार बीच में बच्चे भी होते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब हमें डिस्टर्बेंस रहेगी, तो हम कॉर्नर में टेबल रिजर्व करवाते हैं। नॉर्मली तो हम पहले फ़ोन करके अपनी बुकिंग करवा लेते हैं लेकिन कभी सडन प्लान बनता है ना तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि हमें कॉर्नर में टेबल मिले क्योंकि ये हर वक्त जैम पैक्ड होता है, इधर हर वक्त लोग आते रहते हैं और इस होटल में भी बहुत लोग रहते हैं।
क्योंकि जाहिर सी बात है फेमस है, इसका नाम है, तो ना मतलब कभी भी आपको ऐसे नहीं होता कि आप अचानक आएँ और आपके लिए टेबल्स वेट कर रही हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर अभी कॉर्नर टेबल अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे और सिटिंग एरिया बैठ जाएंगे या कुछ भी। तो मैंने कहा चलिए शहजाद मैं ना यहाँ पे आराम से खड़े होकर ना सुकून से सारी एक डिश की वीडियो बनाती हूँ। इस दफ़ा अच्छी बात ये लगी थी कि इन्होंने एक नई चीज़ ऐड की हुई थी। इनकी ना लाइव ग्रिलिंग वगैरह तो होती है, वो देखने में भी मज़ा आता है, लेकिन इनका ना लाइव पास्ता स्टेशन भी इन्होंने आज बनाया हुआ था। एक वो चीज़ ऐड हुई थी, एक और चीज़ थी कि इनके ना डिज़र्ट शॉर्ट्स थे, जो आपने मेरी देखा हुआ है ईद की दावत वीडियोस में देखा हुआ है या रमज़ान की दावत वीडियोस में देखा हुआ है आपने कि मैंने डिज़र्ट शॉर्ट्स बनाए होते हैं ना, तो उसके भी हाफ से भी मतलब 1/4 क्वांटिटी में, क्योंकि ये तो बफे है ना बहुत मैसिव किस्म का, तो ज़ाहिर है इतना 1/4 कप की मैंने शॉर्ट्स बनाए होते हैं, तो इन्होंने तो 1/8 साइज़ बनाया हुआ था। खैर जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्हें आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन वो ख़त्म हो चुके होते थे। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग रीस्टॉक फ़ौरन करते जाते हैं, साथ चीज़ें फिलअप हो रही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खड़े होकर वेट करना पड़े कि ओहो फलानी डिश ख़त्म हो गई है। लेकिन ये है कि वो जो शॉर्ट्स थे ना वो ख़त्म हो गए थे, तो वो रीस्टॉक नहीं हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद वो इनका जो होता है ना पायलट प्रोजेक्ट वो चल रहा था कि देखें कि उसके बारे में रिस्पॉन्स क्या आता है। तो खैर ये थी मेरी पहली प्लेट। हमेशा मेरी जो फर्स्ट प्लेट होती है ना उसमें थोड़ी सी फ्राइड आइटम्स होती हैं और सैलड होता है, और मिस्टर तिहामी जो है ना एज यूजुअल वो आता है ना तो वो बातें शातें बंद कर देता है, कोई गपशप नहीं, वो अपना फिर रहा होता है, अपनी प्लेट भर के खाने लग जाता है। जब तक हमने अपनी एक प्लेट बनाई तिहामी ने माशाल्लाह अपनी प्लेट खत्म भी कर ली थी, और कहीं यहाँ वहाँ नहीं देखता, उसे नहीं पता होता बाकी 3 फैमिली मेंबर्स किधर हैं और वो अपना फिर रहा होता है। तो ये था इनका पास्ता स्टेशन, बहुत मजे का था ये भी। और तिहामी और शहजाद यहाँ पे आए हुए थे अपनी पास्ता बनवाने के लिए, तिहामी ने अपनी बनवानी तो शहजाद ने मिशी के लिए। आप लोग अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं कि लगता है तिहामी, वो चैनल पे आई थिंक जो नए हैं ना उनको तो नहीं पता कि किस तरह का हमारी फैमिली बॉन्डिंग है, वो लोग कहते हैं तिहामी अकेला रहता है और आप लोग जो है वो उसको इग्नोर करते हैं, और तिहामी बेचारा हमें उसके लिए सैड फील होता है। तो आप सैड ना फील किया करें, आप पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, और एज बड़ी हो रही होती है ना बच्चे की, तो उनका जरा बिहेवियर भी चेंज हो रहा होता है। तिहामी अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया माशाल्लाह से, अभी वो भी एज आएगी कि हम 3 निकले होंगे तो तिहामी का क्या है 1-2 साल बाद, अभी तो खैर 12 ईयर्स का है, 14-15 का हो जाएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ निकला हुआ करेगा कभी, और 16+ हो जाएगा मेरा ख्याल है, तो फिर वो वैसे ही उसकी आउटिंग शायद काफ़ी अलग हो जाएगी। मुझे अभी तो कुछ नहीं पता, टाइम के साथ साथ पता चलता है बच्चों का कि क्या चल रहा होता है। तो खैर ये है जी डिज़र्ट, बातों में मैंने अपना खाना भी खा लिया, डिज़र्ट भी खा ली, और बस ये हम लोग फुल हो गए। डिज़र्ट की तो मैं प्लेट भर लेती हूँ, मेरी ना नीयत नहीं भरती, पेट भर जाता है। सारे शौक पूरे करने वाले, सारा कुछ खाने वाले। मेरे सोए हुए शेर उठ जा। Mishi is the शेर now, yeah? तो चले जी, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत ही हमारा मज़े का एक्सपीरियंस रहा आज का। पूरे 2 महीने के बाद हमें पता चला कि अच्छा भाई बच्चों की वेकेशन हुई है, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।